फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और दिसंबर का महीना है और गार्डनिंग में ऐसा कभी नहीं होता कि हम आराम से बैठे रहें। कुछ न कुछ काम, जब भी हम किसी पेड़ पौधे के पास आते हैं तो कोई ना कोई काम हमें दिखाई दे ही जाता है। तो ये एक इस तरह से बड़ी बाल्टी मेरे पास है और इसमें काफ़ी सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं। इसमें गेंदा लगे हुए हैं, काफ़ी प्लांट्स इस गेंदे के, और इसमें अपराजिता भी लगी है और इसकी फलियां भी मैच्योर हो रही हैं। ये वाइट अपराजिता है और अभी ये डोरमेंसी में है, तो इस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फरवरी के बाद ये थोड़ा सा दोबारा से फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ भी होगी। तो इस टाइम आप अपनी अपराजिता की जो भी फलियां हैं, इन्हें इस तरह की जो फलियां हैं इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, सीड्स, और जो भी हरी जितनी भी आपको चाहिए उन्हें आप बना लीजिए। मैच्योर जब इस तरह से हो जाए तो अपने पास रख लीजिए, और बाकी आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। इससे थोड़ा सा आपका पौधा हल्का हो जाएगा और बहुत सर्दियों में इसके सारे पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे और इस तरह की इसकी टहनियाँ लगभग आपको दिखाई देंगी। तो ये स्वाभाविक है और ये गर्मियों भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इस टाइम अगर आपके पास अपराजिता नहीं है फ्रेंड्स, तो इस टाइम पर किसी के पास अगर है तो बहुत सारी फलियां बन रही होंगी, आप उनसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा फलियों का क्या करेगा, तो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है गर्मियों का, और इस टाइम ये है डोरमेंसी में। और इसमें एक काफ़ी सारे मेरे संध्या फूल भी लगे हुए थे जो मैंने आज इन्हें हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम काफ़ी जो पुराने समय से हमारे प्लांट्स चले आ रहे हैं, जिस तरह की मुर्गा फूल है, और ये संध्या गोपाल है, ये काफ़ी फ्लावरिंग कर चुके हैं और हम इनके बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह के काले बीज काली मिर्च की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें हम इस टाइम इकट्ठा कर सकते हैं। और नए नए पौधे भी इसके बीज गिरते हैं, तो नए नए पौधे भी इसमें काफ़ी सारे अपने आप ही उगे हैं। तो ये अच्छे प्लांट हो रहे थे, तो मैंने इस पौधे को हटा दिया है। और देखिए इसकी जड़ें, तो फ्रेंड्स जड़ें काफ़ी गहराई तक हर प्लांट की नीचे चली जाती हैं, तो ये फिर नए पौधे को ग्रो करने में थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। तो इसलिए अगर आवश्यक हो, आप हटा सकें तो जड़ों को नीचे धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। देखिए इतनी सारी जड़ों में कोई पौधा, दूसरा पौधा विकसित नहीं हो सकता, इसलिए जड़ें भी आप साथ साथ निकालते रहिए। और इस तरह के पौधे अपने आप ही अगर एक बार आपके गार्डन में आ गए हैं तो छोटे छोटे ये पौधे दोबारा से भी हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम इस तरह से सदाबहार भी डोरमेंसी में है और काफ़ी लैगी हो गया है, और ये इसके सीड पॉट भी बन रहे हैं। तो यहाँ से आप ये ब्राउन हो जाएं तो इन्हें ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी सदाबहार इस तरह के लैगी हो गए हैं तो इन्हें हम कट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने पहली बार यहाँ से कट किया है और ये शाखाएं निकली हैं। तो इस तरह से अगर आपका सदाबहार इस तरह की सिचुएशन में होगा, लगभग सभी के वहाँ, तो इसे हम अगर उखाड़े ना, अगर आपके पास प्लांट्स ज़्यादा नहीं है तो इन्हें आप कट कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से उसकी छोटी सी जगह पे कोलियस भी ग्रो कर रखा है। तो इस तरह से ये फरवरी के बाद फिर से नए नए सदाबहार उगाएंगे, तो इनको आप बिना उखाड़े थोड़ा सा ये इस तरह से कट भी कर सकते हैं, इनकी टहनियों को तोड़ सकते हैं इस तरह से, और ये आप चाकू की सहायता से कर सकते हैं। मैं आपको हाथ से ही दिखा रही हूँ इस टाइम। और फरवरी में ये दोबारा से नई नई इसमें ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से, और इसमें खाली हुई जगह पर आप कोई भी विंटर का प्लांट लगा सकते हैं, गमला आपका खाली नहीं रहेगा। इस तरह से आप अच्छा मैनेजमेंट करके गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये बड़ा पेड़ उखाड़ने के बाद, संध्या फूल जो मैंने उखाड़ा है, इसके बाद इन पर अच्छी धूप लगेगी और ये अच्छे ग्रो हो जाएंगे। और इनकी जो मैच्योर सीड्स हैं इनको भी आप हटा लीजिए और कोशिश कीजिए जितना आपको चाहिए उतने लगा लीजिए, उन्हें कलेक्ट कर लीजिए और बाकी को
बाकी फलियों को आप हटा सकते हैं और इन्हें मनचाहा शेप भी इस टाइम आप दे सकते हैं। और फिर फरवरी में ये दोबारा से ग्रोथ करेगा। और अपने कोलियस की पिंचिंग करते रहें फ्रेंड्स, घना बनाते रहें अपने कोलियस को और जगह जगह उगाते रहें। देखिए ये कितना घना हो गया है। और इस तरह से जो भी पुराने मेरे मुर्गा फूल हैं, ये सब है, ये सब समाप्ति की ओर है, तो मैंने इन्हें हटा दिया है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे गिर रहे थे। तो इस तरह के अगर कोई प्लांट्स बहुत पुराने हो गए हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उन्हें आप हटाते रहिए। इस तरह से गार्डनिंग में कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है आजकल भी। और फ्रेंड्स करते रहिए गार्डनिंग, और विंटर गार्डनिंग विशेष रूप से करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।